Hi everyone, this is the 7th YouTube video of my channel and today I am going to tell you about epic. Epic को हिंदी में गाथा या महागाथा कहते हैं. So epic ancient Greek word epos से लिया गया है. Epos जिसका मतलब होता है वर्ड, स्टोरी या पोयम. यानी एपिक जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द epos से लिया गया है जिसका मतलब शब्द, कोई कहानी या कोई गीत होता है. यहाँ पोयम का मतलब गीत से है. ठीक है. फिर एपिक क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन बात करें सो इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी इन वर्स, दैट इज़ एन एपिक. एपिक क्या है? लॉन्ग स्टोरी इन वर्स. वर्स का मतलब होता है पोएटिक लाइंस. लॉन्ग मतलब लंबा, स्टोरी मीन्स स्टोरी. सेकेंड जो इसका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसे एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं. मैंने ब्रेक करके इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ही पूछा जाता है. ठीक है. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं पूछा जाता तो आप इसे कंपाइल करके लिखेंगे तो डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आ जाएगा. सो अब इसके सेकंड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सो इट इज़ रिटन इन ग्रैंड स्टाइल. ठीक है. थर्ड, इट डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स और पार्ट्स. कई हिस्सों में, कई बुक्स में ये होता है. इट्स सब्जेक्ट एंड टोन इज सीरियस. सीरियस होता है इसका जो सब्जेक्ट या टोन होता है, यानी एक सीरियस मैटर पे लिखा जाता है. इट इज़ इन थर्ड पर्सन नरेशन और ओमनीसिएंट नरेशन. थर्ड पर्सन नरेशन या ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो हर जगह उपस्थित हो, जिसे सब कुछ पता हो, दैट इज़ ओमनीसिएंट. इसका नेक्स्ट फीचर है कि इट इज़ अ ट्रूली नैरेटिव पोएम और इट इज़ अ लॉन्ग टेल इन पोइट्री. ठीक है. इसके बाद बैलेड भी एक आपका पोइट्री का ही फॉर्म है. तो बैलेड और एपिक में एक ही मतलब एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि बैलेड शॉर्ट स्टोरी इन वर्स है और एपिक लॉन्ग स्टोरी इन वर्स है. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड बैलेड. सो एपिक इट इज़ अ ट्रूली नैरेटिव पोएम और इट इज़ अ लॉन्ग टेल इन पोइट्री. इसके यूजली फेमस हीरोज और लेजेंडरी फॉलोज आर इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टर. जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो फेमस हीरो होते हैं. इट हैज़ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स भूत, बिजली, तूफान, मतलब वो सारे एलिमेंट्स दैट इज़ अबव द नेचर. भूत जनरली से घोस्ट से ही कम लिया जाता है. दैट इज़ अ सुपर नेचुरल एलिमेंट. या कोई जादुई चीज़ें, मैजिक्स, ऐसा कुछ. सो दैट इज़ अ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. इसके अगर लिटरेचर में बात करें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन. ये एपिक है. किसका? जॉन मिल्टन का नाम है पैराडाइज लॉस्ट. दूसरा है फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट भी कहा जाता है, यानी कवियों का कवि भी कहा जाता है. इनका फेमस वर्क है ये एपिक है, फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर. अब अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जनरली दो ग्रेट एपिक्स वी कंसिडर इट, दैट इज़ द रामायण एंड द महाभारत. ये हिंदू रिलीजन में तो है ही, बट जनरली भी इंडिया में दो ग्रेट एपिक्स माने जाते हैं, रामायण और महाभारत को. सो दिस इज़ एपिक. ये जो ये एग्जाम्पल्स थी, यानी कि ये पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का एग्जाम्पल, ये लिटरेचर से हैं और ये आपके कल्चर या ट्रेडिशन से हैं जनरली लिए जाते हैं. आप अगर इसे कोट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा क्योंकि हम रामायण महाभारत से एसोसिएट भी करते हैं. सेकेंड ऑन थॉट इट्स अ प्राउड फॉर अस. ठीक है. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं. फेमस हीरोज, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, लॉन्ग टेल इन पोएट्री, ट्रूली नैरेटिव पोएम, थर्ड पर्सन नरेशन, ओमनीसिएंट नरेशन, subject and tone is serious, several books or parts, grand style, long story in verse. Of a Greek word epos means word or story or poem. So that is what we call epic, one of the form of poetry. Thank you.